जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, टाइम है एक नई शुरुआत करने का टाइम है। पैसे परसेंटेज बढ़ा सकते हैं आने वाले आपके सेमेस्टर्स के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों के अकॉर्डिंग हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पर। जैसा कि आज आपका नव वर्ष है और नव वर्ष के दिन या न्यू ईयर के दिन आपका सिर्फ कैलेंडर चेंज नहीं होता है, डेट चेंज नहीं होता है, ये आपका चेंज करने का टाइम है, एक नई शुरुआत करने का टाइम है, नई डायरेक्शंस के लिए नई डिसीजंस लेने का एक आपका समय है। इस नव वर्ष के दिन हम एक बहुत बड़ा तोहफा लेकर आए हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले चुके हैं या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर अभी एडमिशन लेने वाले हैं, तो ये तोहफा उन बच्चों के लिए आज बहुत खास होने वाला है। ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम आज उन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, उन जो प्रॉब्लम्स जो बीएससी एग्रीकल्चर के बच्चों को होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। चलिए मैं सीधा मेन मुद्दे पे आता हूँ, मेन बात के ऊपर आता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जितनी भी कॉलेजेस थी आपकी एग्रीकल्चर के पूरे इंडिया के अंदर, वहाँ पर लगभग आपका सभी कॉलेजेस के अंदर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों का एडमिशन हो चुका है। अब जब बच्चे किसी नए कॉलेज में जाते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उसको बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है कि मैं नए कॉलेज के अंदर जाऊंगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करूंगा, मुझे नए लोग मिलेंगे, नए दोस्त मिलेंगे, नई चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है एक स्टूडेंट के मन के अंदर, ठीक है। तो वो एक्साइटमेंट के साथ साथ वो बच्चा दुखी भी होता है, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो फेस करता है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पर सिर्फ इंजॉयमेंट ही नहीं मिलता है, वहाँ पर जाकर उसको पढ़ना भी पड़ता है। और वो पढ़कर वहाँ पर जब पढ़ता है तो बहुत सारे उसको ऐसे सब्जेक्ट नए पढ़ने पड़ते हैं जो उसने पहले नहीं पढ़े हुए होते हैं, और उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में उनको बहुत सारी दिक्कतें आती है। दूसरी, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर जिस गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जिस प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जिस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, कहीं पर भी जहाँ पर भी उसने एडमिशन लिया है, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है वो भी उस बच्चे के लिए थोड़ा सा फेमिलियर नहीं होता है। स्टार्टिंग के दिनों के अंदर, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर थोड़ा इसी प्रकार से लगता है। और फिर दूसरी बात क्या रहती है कि जैसे ही बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जाता है तो वो सोचता है कि मेरा परसेंटेज भी बहुत अच्छा बनना चाहिए, उसको परसेंटेज या फिर ओजीपीए का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि मेरा ओजीपीए माने आपका परसेंटेज, एक तरीके से जब आप एग्रीकल्चर में जाते हो तो वहाँ पर आपका जैसे 12th के अंदर परसेंटेज बना होगा 80%, ठीक है। तो वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ओजीपीए होता है, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट सिस्टम, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है जिसमें आपका 10 में से टोटल ग्रेड्स निकाली जाती है, ठीक है। तो जो आपका ये ओवरऑल ग्रेड पॉइंट होते हैं वो आपके कितने आने चाहिए, वो आप मोटा मोटा ये मान लो एक तरीके से 100 में से आपकी परसेंटेज है 8, अगर आपका ओजीपी है 80% आपकी बन गई। तो अगर ये परसेंटेज आपकी जो बताई जा रही है उसका भी बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि कैसे मैं इस ओजीपीए को मेंटेन करूं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है कि आप एक थंब रूल मान के चलिए कि जो परसेंटेज आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बन गया, ठीक है, वही परसेंटेज आपका थ्रू आउट द डिग्री रहने वाला है। उसके अंदर 19-20 का फ़र्क रहेगा, ठीक है, सिर्फ 19-20 का आपका फ़र्क रहने वाला है। मतलब मान लीजिए अगर आपका 70% आपका बन गया, ठीक है, या 7 ओजीपी आपका बन गया है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपका, या फिर 60% बन गया, 6 ओजीपीए बन गया है आपका, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5%, मान ले 65% बढ़ा सकते हैं आने वाले आपके सेमेस्टर्स के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर तक, या फिर आप उसका
5% कम हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप बहुत कम पढ़े आने वाले सेमेस्टर्स के अंदर तो आपका इतना कम हो सकता है। बहुत ज़्यादा जोर लगाएंगे तो आपका बहुत ज़्यादा OGPA आपका नहीं बढ़ेगा। जैसे जैसे आप सेमेस्टर के अंदर ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे आपका OGPA आपका बढ़ नहीं पाएगा। तो जो OGPA जो परसेंटेज आपकी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बन गई वही बन गई मान लीजिए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के सामने। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो स्टडी मटेरियल है, रिलायबल स्टडी मटेरियल है, उसको फाइंड करना। ठीक है, हम पूरे सेमेस्टर तक तो स्टडी मटेरियल खोजते रहते हैं कि कौन से नोट्स पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़े, कौन से रेफरेंस बुक्स पढ़े, ये सारा मटेरियल से हम खोजते रह जाते हैं। कहाँ से पढ़े, कौन से सीनियर का नोट्स ले, कौन सी सर ने बुक्स बताई थी उसको पढ़े, क्या पढ़े, ये सारी गोचपोच हमारे दिमाग में चलती रहती है। फिर दूसरा, वो जो मटेरियल हमें मिल भी गया, अगर आपको मान लीजिए कहीं से इधर उधर से मटेरियल मिल भी गया तो अब उसको समझने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, उस मटेरियल को पढ़ना फिर उस दूसरा समझने में किस प्रकार से आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने 12th तक पढ़ाई जो है हिंदी मीडियम से करी है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे होते हैं वो 12th तक 12वीं क्लास तक जो अपनी पढ़ाई होती है वो सिर्फ हिंदी मीडियम के अंदर पूरी करते हैं। ज़्यादातर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो आपके बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ पर आपके ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के होते हैं। ठीक है, 12th तक। और जब उनका एडमिशन होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर जो भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे टीचर्स आपको इंग्लिश के अंदर ही तो लेक्चर डिलीवर करते हैं। ठीक है, जितना भी मटेरियल होता है वो सारा का सारा मटेरियल आपको इंग्लिश के अंदर ही प्रोवाइड करवाया जाता है। जब ये सारा स्टडी मटेरियल, या फिर आप ऐसा मानो कि जितने भी आपके हाई क्वालिटी के जो रिसोर्सेज होती हैं, हाई क्वालिटी की जो आपकी अच्छी अच्छी बुक्स होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी इंग्लिश के अंदर ही होती है। अब जब ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में होगी तो बच्चे को सीधी सी बात है कि एक प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम आपका इस तरीके से आपका गैप बन जाता है हिंदी और इंग्लिश के अंदर। क्यों? अब वहाँ पर बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो भी आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पर एक्सप्लेन करे जाएंगे वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में तो होंगे नहीं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आपको समझाई जाएगी वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में नहीं होगी, आपकी मातृभाषा में नहीं होगी, हिंदी में आपके पास में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करी जा रही है, तो वो आपको ग्रैस्प नहीं होगा, वो जो नॉलेज आपको बताया जा रहा है वो आप अपटेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र करने में ही निकाल दोगे। आप इंग्लिश से आप उसको हिंदी के अंदर सिर्फ ट्रांसलेट करते ही रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे कि क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो आने वाला फ्यूचर है, ठीक है, वो भी एक रिस्क के अंदर चला जाता है। फिर आपके दिमाग में ये भी फोबिया हो जाता है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो हमारे से ज़्यादा बेहतर करेंगे। ठीक है, उनको हमारे से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं होती है, ये बैरियर हो जाता है हमारे माइंड के अंदर। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को इंग्लिश में मिल रही है तो वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा है और बहुत अच्छे से उस एग्ज़ाम को टैकल कर लेगा। अब वही चीज़ अगर आपको हिंदी मीडियम में मिल जाए, ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें अगर आपको मिल जाए तो ये बैरियर आपका ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। आपको मटेरियल हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिल जाए तो कैसा रहे, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आपको ये मटेरियल नहीं मिला तो क्या हो सकता है हमारे पास में। देखिए, अगर आपका फाउंडेशन वीक रह गया तो आपका फ्यूचर रिस्क में चला जाएगा। जैसे सपोज करिए मैंने आपको यहाँ पर एक बिल्डिंग के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कोई भी मकान आप बनाते हैं, कोई भी बिल्डिंग आप बनाते हैं, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि उसकी नींव हम भरते हैं। ठीक है, उसका फाउंडेशन हम जरूर करते हैं, और फाउंडेशन को जितना ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग रखते हैं वो बिल्डिंग उतने ही ज़्यादा दिनों तक हमारी चलती है, उतने ही ज़्यादा दिनों तक वो टिकी रहती है। चाहे से बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, वो आपकी गिरेगी नहीं। क्यों? किसके ऊपर आपकी पूरी बिल्डिंग टिकी रहती है? उस फाउंडेशन के ऊपर आपकी बिल्डिंग टिकी रहती है। तो ये जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये फर्स्ट सेमेस्टर आपकी पूरी यूजी डिग्री, आपके पूरे बीएससी एग्रीकल्चर का फाउंडेशन है।
इसी फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर आपका सब कुछ टिका हुआ होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने इसको पास कर लिया, ठीक है, सिर्फ पास नहीं करना होता है फर्स्ट सेमेस्टर को। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको अपनी परसेंटेज को बनाना होता है, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपनी जड़ों को मजबूत बनाना होता है, अपने ओजीपीओ को बेहतर बनाना होता है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी, ठीक है, तो आपका जो कैरियर है आने वाले टाइम में, आपका जो कैरियर है, अगर आपने पुअर स्टार्ट करी, अगर आपने कमज़ोर रह गए बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो आपका ओजीपीए कम रह जाएगा, ठीक है। आने वाले जो एडवांस सब्जेक्ट होंगे, अभी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर तो आपकी बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, लेकिन आने वाले सेमेस्टर के अंदर आपको बहुत टफ सब्जेक्ट भी देखने को मिलेंगे, थोड़े एडवांस सब्जेक्ट, जेनेटिक्स भी आपको आएगा, ब्रीडिंग भी आपका आएगा, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे आपके थोड़े एडवांस सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस वगैरह के, ठीक है। तो उन एडवांस सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी कमज़ोर रह गई, आपका जो बेस है, अगर आपका जो फाउंडेशन है, जो आपका आधार है, अगर वही कमज़ोर रह गया, तो आने वाले टाइम में आपको फ्यूचर में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी, ठीक है, उनमें आपको कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा वहाँ पर लूज रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो बेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर। इसी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अच्छे से तैयारी करी, अच्छे से स्टडी मटेरियल को पढ़ा, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करे, तो आपका बेस मजबूत हो सकता है। और इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट की टीम आपके लिए लेकर आई है, एक आधार बैच। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, आधार बैच, हमने नाम बहुत सोच समझ के रखा है इस बैच का, आधार बैच, ठीक है, बहुत ही शानदार नाम है आधार बैच, जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री का आधार बनाएगा, फाउंडेशन बनाएगा, नींव बनाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका ये एक पेड़ हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है, एक पेड़ होता है, पेड़ को आप सभी जानते हैं कि पेड़ की छोटी छोटी जड़ें होती हैं, और वो जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत होगी और जितनी ज़्यादा फैलेगी, जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, वो पेड़ उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ही ज़्यादा उस पेड़ की ग्रोथ होगी, उतने ही ज़्यादा उस पेड़ के ऊपर फल लगेंगे। अब इसको आप अपने से रिलेट कर लीजिए कि आपकी जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, मतलब आपका फर्स्ट सेमेस्टर जितना अच्छे से आप समझ पाएंगे, उसके अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, अच्छा ओजीपीए उसके अंदर अगर आप लेकर आ पाएंगे, तो आपको आने वाले करियर के अंदर आपका जो फ्यूचर होगा उसके अंदर आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जिस भी कॉलेजेस के अंदर आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप टॉप कर सकते हैं, हाई स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। इन सब का सॉल्यूशन है ये आपका आधार बैच, ठीक है। तो इस बैच के अंदर जो हमने एक पूरा कंप्लीट बैच एक डिज़ाइन किया है, जिस बैच के अंदर आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, और पूरे पॉसिबिलिटीज़ के साथ में हमने पूरे बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर का, और इवन हर एक यूनिवर्सिटीज़ को साथ में लेते हुए, ठीक है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने इस आधार बैच को तैयार किया है। और इस आधार बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, देखिए, ये जो बैच है ये आपका जो भी यूनिवर्सिटीज़ का जो ऑफिशियल सिलेबस होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ते हैं, तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ का जो यूजी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर क्लासेज मिलेगी। सपोज करिए आप श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, जॉबनेर जयपुर के अंदर जो स्थित है, वहाँ पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो वहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको क्लासेज प्रोवाइड करवाएंगे, नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, आपके जो ओल्ड पेपर्स होते हैं उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, मतलब पूरा कंप्लीट पैकेज आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाला है। दूसरी चीज़ आपकी हो जाएगी, और दूसरी बात,
जो आपका 6th डीन कमेटी का जो सिलेबस है, लेटेस्ट आईसीआर का जो सिलेबस है, उसके अंदर भी उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेज यहाँ पर मिलने वाली है। दूसरी बात, आपका जो क्लासेज रहने वाली है वो आपकी बाइलिंगुअल रहने वाली है, मतलब आपकी इंग्लिश के अंदर, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सअप रहने वाला है। ना तो ऐसा कि प्योर हिंदी के अंदर आपकी क्लास रहेगी, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस कोर्स की जैसे आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, उसी प्रकार से आपको हमारे टीचर्स जो होंगे, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। अभी मैं आपको एक डेमो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे, किस तरीके से आपको वीडियो वगैरह में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को इस कोर्स के अंदर आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, और जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो पूरा वेल सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड आपको पूरा कंटेंट वहाँ पर मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलने वाली है। और ये रहा आपका पूरा कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर का टूल किट। आपका जो एक टूल किट होता है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, मतलब पूरा पैकेज, पूरा एनवायरनमेंट आपके फर्स्ट सेमेस्टर का आपको यहाँ पर मिलेगा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म के ऊपर। पहली बार हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या रहने वाली है, वीडियो लेक्चर्स रहने वाली है। वीडियो लेक्चर्स आपके लाइव रहेंगे, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, दोनों टाइप की क्लासेस रहेंगी आपकी, लाइव भी रहेंगी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपकी रहने वाली है। लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। दूसरी बात, आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, डिटेल नोट्स, पीपीटीज, पीडीएफ, ये सब कुछ आपको इसी बैच के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, विथ फुल सॉल्यूशन आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ में आपको पर्सनल सपोर्ट और जो आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस है वो भी आपके लगेंगे। लाइव क्लास के अंदर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप अपने मेंटर से, जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएगा वो सारे डाउट्स आप अपने क्लियर कर सकते हो। तो ये कंप्लीट पैकेज आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। सारी की सारी चीज़ें हमने इस आधार बैच के अंदर इंक्लूड करी है। वीडियो लेक्चर्स हो गए, स्टडी मटेरियल्स हो गया, ओल्ड पेपर्स हो गया, लाइव सेशंस हो गए, प्लस इसके साथ में आपको कुछ प्रैक्टिस और असाइनमेंट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये कंप्लीट आपका आधार बैच आज एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के प्लेटफॉर्म पर हमने लॉन्च कर दिया है। और इसमें हम किस तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, हर एक वीडियो आपको बाइलिंगुअल वीडियो लेक्चर मिलेगा। ठीक है, बाइलिंगुअल माने आप समझ चुके होंगे कि हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। ठीक है, जो भी वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगा, जिससे आपको ट्रांसलेट करने की कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है, अगर कोई टीचर आपको इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो पहले तो आप उसको ट्रांसलेट करोगे, तो अब आपको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से डीपली किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, बहुत बेहतर तरीके से उस कॉन्सेप्ट को आप रिटेन कर सकते हो, और अब लैंग्वेज बैरियर, भाषा का बैरियर आपका नहीं रहेगा। किस तरीके से हम वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आप सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, एक वीडियो मैं आपको बता देता हूँ डेमो के पर्पज से। आप पेड कोर्सेज में जाओगे, ये आधार बैच है। ठीक है, आधार बैच के जब आप कंटेंट ओपन करोगे तो हमने ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ वाइज आपके बैचेज हमने डाल रखे हैं। ठीक है, तो मैं कोई भी एक अगर आपका ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए मैंने यूनिवर्सिटी का एक बैच ओपन कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लासेज के अंदर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सब सब्जेक्ट के आपके क्लासेज मिल जाएगी। ये जैसे आपका फर्स्ट क्लास है, जेनेटिक्स का क्लास है। ठीक है, तो जेनेटिक्स की क्लास में जब से आप वॉच करोगे तो आप यहाँ से वीडियो देख सकते हो। जैसे आपका वीडियो चलता है आपकी क्लास यहाँ पर ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी क्लासेज आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। अब क्लास लेने के बाद में सॉरी, जैसे आपकी इस तरीके से क्लास हो रही है, डिजिटल बोर्ड के ऊपर आपकी क्लासेज होगी, सारी की सारी क्लासेज आपकी डिजिटल बोर्ड के ऊपर होगी। क्लास लेने के बाद में आपको यहीं पर साथ में आपको क्या मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो
जो भी नोट्स हम प्रोवाइड करवा रहे हैं ऊपर आपका किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ, उसके जस्ट नीचे आपका हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। तो अब आपका लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा, ठीक है। जो भी टीचर पढ़ाएगा आपको इसी तरीके से पढ़ाएंगे, सारे नोट्स आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई वर्ड है, कोई शब्द है आपको इंग्लिश में याद हो रहा है तो आप उसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, कोई शब्द है आपको इंग्लिश में याद नहीं हो रहा है आप उसको हिंदी में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये तरीका सबसे बेस्ट लगा, और बच्चों की प्रॉब्लम भी यही थी कि उनको हिंदी मीडियम में चाहिए था, ठीक है। तो अब इससे बेस्ट सॉल्यूशन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, और जितना भी कंटेंट हम आपको बताएंगे वो सारा का सारा कंटेंट आपका ऑथेंटिक कंटेंट रहेगा, कहीं से भी इधर उधर की चीज़ें नहीं रहेगी। और हम आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाने वाले हैं जो चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में और आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, और जितना नीड है सिर्फ उतना पढ़ाएंगे। आलतू फालतू की चीज़ें हम बिल्कुल आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें आपका कैरियर के लिए आपको तैयार करना है। और क्या चीज़ें रहेगी आधार बैच के अंदर, हम उनकी बात कर लेते हैं। इसके बाद में आपका जितना भी स्टडी मटेरियल है, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पर आपका एक फ़ोल्डर मिलेगा, फ़ोल्डर के अंदर आपका PDF होगा, वहाँ पर PPTs होगी, नोट्स होंगे, तो सारी की सारी चीज़ें आपको सिर्फ एक ही प्लेस के ऊपर मिल जाएगी। अलग अलग रेफरेंस किताबें, वो किताब, ये किताब, उस सीनियर के नोट्स, इस सीनियर के नोट्स, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक फर्स्ट सेमेस्टर का आपका फ़ोल्डर होगा, उसी फोल्डर के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी वाइज, आपके सब्जेक्ट वाइज सारे के सारे नोट्स आपको एक ही जगह सिस्टेमेटिकली अरेंज्ड मैनर के अंदर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप जो भी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में आपको एग्ज़ाम देना है। सारा का सारा प्रॉब्लम अब हमें हमारे ऊपर छोड़ देना है। आपको ये जो कोर्स आप जिसको पढ़ोगे, जिससे आप तैयारी करोगे, जिसके अंदर आपको पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो मॉडल पेपर्स हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। उनके बेसिस पर आपको एक आपके अंदर एक जो एग्ज़ाम लेवल का जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको मिलेगा, और स्ट्रेस फ्री होकर आप अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप अपना बेहतर OGPA बना सकते हैं, और लोगों से आप बेहतर रैंक या फिर बेहतर मार्क्स या बेहतर ग्रेड आप हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, और इसके अंदर आपको बिल्कुल आप मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अकेले इस बैच के अंदर स्टडी करेंगे। आप अकेले बैच के अंदर स्टडी नहीं करेंगे, हम टीचर्स हैं वो आपके साथ में लाइव इंटरेक्ट होंगे, ठीक है। जो भी आपकी क्लास चल रही है, लाइव क्लास चल रही है, तो लाइव क्लास के अंदर आप हमारे से बात कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिकॉर्डेड क्लासेज वहाँ पर मिल रही है, आपको लाइव क्लासेज मिलेगी। लाइव क्लासेज के अंदर आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी डाउट होगा, हैंड टू हैंड उसी टाइम पर आपका वो डाउट सॉल्व कर लिया जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो हम अलग से आपका एक डाउट सेशन वहाँ पर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके इस आधार बैच के अंदर मिलेगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस आधार बैच को आपको क्यों चूज करना है, ये आधार बैच में ही आपको एडमिशन क्यों लेना है। तो इस आधार बैच के 4 पिलर हैं, ठीक है। इस आधार बैच को चूज करने के 4 पिलर हैं, या फिर आप 4 रीजन बोल सकते हो, कुछ भी 4 कारण, 4 पिलर हैं आधार बैच के। फर्स्ट पिलर आपका बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। जैसा मैंने आप सभी को अभी बताया, ठीक है, कोई भी जो हम बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो नींव होती है, उसका जो आधार होता है, उसका जो फाउंडेशन होता है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हमने उसको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया तो हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी। तो आपका जो ये फर्स्ट सेमेस्टर है, उस फर्स्ट सेमेस्टर को हमें आपका जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट के अंदर जो क्लैरिटी होती है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है, वो इसी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग करनी है। अपने जो बेसिक्स होते हैं, अपने जो फंडामेंटल्स होते हैं, उन फंडामेंटल्स को अभी से अच्छे से क्लियर करके चलना है, ताकि आप आने वाले समय में बेटर अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सको। दूसरा आपका पिलर क्या है, अचीव ए बेटर OGPA। जब आपके फाउंडेशंस, आपका बेसिक्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आप एक बेहतर OGPA वहाँ से पा सकते हो। इस बैच में जब आप एनरोल करोगे तो आपको बहुत अच्छा OGPA मिलेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी तो 100% आप 70+ मार्क्स यहाँ पर गेन करोगे, ठीक है। लर्न इफेक्टिवली एंड अफोर्डेबली। इंडिया के अंदर सबसे कम फीस के अंदर, सिर्फ नाम मात्र की फीस,
सिर्फ हम ले रहे हैं कि जो टाइपिंग का खर्चा है ना, सिर्फ उतना सा, उतने अफोर्डेबल के अंदर और बिल्कुल लेस, मतलब क्या बताऊँ, नाम मात्र की एक तरीके से फीस है, हर कोई बच्चा उसको अफोर्ड कर सकता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे ना, 100 किलोमीटर की ट्रेवलिंग करोगे, उतना से खर्चे के अंदर हम आपको ये बैच प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल मिनिमम फीस के अंदर, और आप इसको इफेक्टिवली लर्न भी कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कम पैसे के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवस्थित सुंदर मटेरियल आपको मिलेगा और हाई क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा। बहुत ही हाई स्टैंडर्ड के टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और फोर्थ पिलर है आपका प्रिपेयर स्मार्टर, ठीक है, आपको टाइम भी सेव करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइज कंटेंट भी मिलना है और एक्सपर्ट का गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये 4 पिलर आपका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है और जीपीए स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, और आपका लर्न इफेक्टिवली एंड अफोर्डेबली, ठीक है, एंड आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है अपनी सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए, अपनी कैरियर की ग्रोथ के लिए, अपने फाउंडेशंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लेकर आए हैं एक, आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना है अपने एग्रीकल्चर के कैरियर के अंदर। तो आपको एक कंप्लीट पैकेज लेकर आए हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम, जो कि आपका 4,000 रुपये का है, 3,999 का है, जिसके ऊपर अभी इस नव वर्ष के ऊपर, जो मैं आपको पहले से बता रहा हूं कि नव वर्ष के ऊपर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा होने वाला है। तो वो तोहफा आपका यही है कि 90% आप सभी के लिए इस नव वर्ष के ऊपर इस बैच के अंदर ऑफ है। ये जो आपका 3,999 रुपये का बैच है, ये आपको मात्र सिर्फ 399 रुपये के अंदर मिलने वाला है, और इसके अंदर आपको हाई क्वालिटी का कंटेंट मोस्ट अफोर्डेबल फीस के अंदर आपको मिलने वाला है। तो ज़्यादा देरी ना करिए, जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं, वो सभी बच्चे इस बैच में एक बार एनरोल होवे, ठीक है, और देखिए कि किस लेवल का कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। आने वाले 5 तारीख से आपकी कंटिन्यू क्लासेज आपकी इसमें चलने वाली है, और एकदम रेगुलरली आपका सारा कंटेंट, सारे वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज, आपके जितने भी पीडीएफ्स हैं, पीपीटी है, नोट्स है, सब कुछ आपको इसी एक पैकेज के अंदर आपको मिलने वाला है। कहीं से भी आपको इधर उधर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रेफरेंस किताब आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी सीनियर का नोट्स को लेने का कोई झंझट नहीं है, ठीक है। तो मात्र 399 रुपये की फ़ीस के अंदर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और मैं नहीं समझता कि इससे बड़ा ऑफ़र या फिर इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने एग्रीकल्चर कैरियर के अंदर कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे, आप सब लोग, जो भी स्टूडेंट्स, जो चाहे से अभी सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, तो आपके जो जूनियर्स हैं, आप उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर कोई भी आपके एमएससी स्टूडेंट्स है या पीएचडी स्टूडेंट, जो भी आपके ग्रेजुएट्स होंगे जिन्होंने आपके फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो आप उन सभी को ये आप शेयर कर सकते हो। आप ज्वाइन किस तरीके से करेंगे, तो जो भी बच्चा इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, वो इस स्कैनर को स्कैन करके पूरी डिटेल्स आपकी ले सकता है। यहाँ से आपको डायरेक्ट बैच का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस आधार बैच को हमारी वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मैं आपको बता देता हूँ अभी इसी वीडियो के अंदर आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना है आपका गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर। जैसे आप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाते हैं, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऐप। तो जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऐप, तो सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आप, ये आ गया आपका एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऐप, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इसमें डाउनलोड कर रखा है, तो आप इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, ओपन करने के बाद में आपका इस तरीके से एक इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। जैसे आपका इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज दिखेंगे। पेड कोर्सेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो पहला आपका दिख जाएगा
आधार बैच फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी एग्रीकल्चर हिंदी मीडियम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए आपका ये बैच होने वाला है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये बैच आपका यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो ये सारी बैच की डिटेल्स है, यहाँ पर आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। ये आपका पूरे कोर्स का इंट्रोडक्शन है, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको 6th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग पूरी क्लासेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसके बाद में हमने जो एक नया आपके लिए लेकर आए थे कि हम यूनिवर्सिटी वाइज भी आपको ये कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी हमने ऐड करी, और कोई भी स्टूडेंट अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी का आता है तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें, हम वो कोर्स आपका उस पर्टिकुलर कोर्स में आपके उस वीडियो ऐड कर देंगे, सारे आपके अरेंजमेंट कर देंगे उस यूनिवर्सिटी वाइज, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटी वाइज भी आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका एसकेएन यूनिवर्सिटी है, जॉबनेर वाली यूनिवर्सिटी है, जॉबनेर वाली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट यहाँ से पढ़ सकते हैं। पूरा कंटेंट आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, सारे फोल्डर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बीकानेर वाला बच्चा यहाँ से देख सकता है, ठीक है। कोटा का यहाँ से देख सकता है, जोधपुर, उदयपुर, CCSU मीरठ वाले, IGKV रायपुर, कानपुर, इस प्रकार से सारी यूनिवर्सिटियों के हमने यहाँ पर डाल रखे हैं, ठीक है। जितने भी यूनिवर्सिटी, आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हैं आप वो बच्चा पर्टिकुलर फोल्डर ओपन करके उस क्लास को देख सकता है। जैसे कि मैंने अगर खोला इस बैच को तो यहाँ पर आपको सारी यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा, जो भी आपका सिलेबस है। जैसे कि मैंने इसको खोला तो आपका ये जो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाएगी, ठीक है, उसके हिसाब से आपका यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। तो सिलेबस के बाद में आपको यहाँ पर लाइव क्लासेज भी मिल जाएगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया, क्लासेज होगी, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर क्लासेज मिलेगी, जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पर। अभी जैसे मैंने थोड़ी सी देर पहले चलाया था, ये वीडियो हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स, ठीक है। ये वीडियो आपको यहाँ से और यहाँ से आपको नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया मोटा मोटा हमारे बैच के बारे में, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन के थ्रू। और अगर आप कोई बच्चा लैपटॉप से पढ़ना चाहता है, आप दोनों जगह से हमारा बैच को एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो और आपका मोबाइल से भी। मोबाइल ऐप मैंने बता दिया है। उसके बाद में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट ऐप आप डाउनलोड गूगल के ऊपर जाकर आप डालिए agricultureexpert.org, ये पहली जो वेबसाइट है इसको आप ओपन करोगे तो इस प्रकार से आपका एक इंटरफेस ओपन होगा। तो अभी जो ऑफ़र है वो सीमित समय के लिए 399 वाला, जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आएंगे तो आपको पेड कोर्सेज के अंदर जाना है। जैसे आप पेड कोर्सेज के अंदर जाते हैं, ये रहा पेड कोर्सेज में आने के बाद में आपको यहाँ पर मिल जाएगा आधार बैच। आधार बैच के अंदर जैसे आप आते हैं तो आपको यहाँ पर ये बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। बाय नाउ के ऑप्शन में जाकर आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली आप इसको बाय कर सकते हैं। ये कंटेंट वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था डियर। तो ये थी आज के जो फाउंडेशन बैच था, आपका आधार बैच था, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। अब अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और हमारी जो नंबर हैं, ठीक है, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7051721905। ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होती है वो सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करी जाएगी, ठीक है। तो अब ज़्यादा सोच विचार मत करिए, आप बहुत कम समय आपके पास में बचा है, जल्दी से बैच के अंदर एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी न्यू ईयर अगेन।